महर्षि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता भी हैं। महर्षि विश्वामित्र की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऋषि विश्वामित्र किसी ब्राह्मण के घर पैदा नहीं हुए थे, अपितु वे बाय बर्थ क्षत्रिय थे। भारतीय संस्कृति और स्पिरिचुअलिटी में सप्तऋषि को 7 पावरफुल बीइंग्स के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिनके पास अपार ज्ञान और बुद्धि है। माना जाता है कि वे ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 7 ऋषि, जिन्हें सप्तऋषि के रूप में भी जाना जाता है, एम्बॉडीज ज्ञान, इमेंस विजडम और स्पिरिचुअलिटी। माना जाता है कि उनके पास डिवाइन इंसाइट है और उनकी टीचिंग्स का हिंदू फिलॉसफी और कल्चर पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट है। परंतु सप्तऋषि हैं कौन? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे सप्तऋषियों के सिग्निफिकेंस को, वो इतने पूजनीय क्यों हैं, एंड अबाउट देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की क्रिएशन में उनकी मदद करने के लिए सप्तऋषियों की रचना की थी, और इनमें से प्रत्येक सप्तऋषि के पास ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान को शेयर करने की इमेंस स्पिरिचुअल शक्ति थी, जो एक तरह से गाइडिंग लाइट की तरह थी फॉर बोथ देवताज और सामान्य मनुष्य। ऐसा माना जाता है कि सप्तऋषि मंडल के ऋषि 4 ऋषि मंडल के तारों में निवास करते हैं, जिन्हें ग्रेट बियर या अर्सा मेजर भी कहा जाता है, और उनकी कलेक्टिव ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार सप्तऋषियों का लाइफ स्पैन 1 मनवंतर तक रहता है, जो नियरली 306 मिलियन अर्थ ईयर्स है, और 1 मनवंतर के अंत में 4 ऋषि ब्रह्मा जी में वापस विलीन हो जाते हैं और अगले मनवंतर के लिए नए 4 ऋषि बनाए जाते हैं। हमारे करंट मनवंतर के ये 4 ऋषि हैं: ऋषि अत्रि, भरद्वाज ऋषि, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि, कश्यप ऋषि, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। ऐसा माना जाता है इन महान ऋषियों ने मानव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान शिव के साथ मिलकर काम किया और नॉलेज अटेन की। तो आइए देखें कि ये 4 ऋषि कौन थे। पहले हैं महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के लास्ट माइंड बॉर्न सन थे। ऐसा कहा जाता है कि वे आंखों से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने देवराज इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार जैसे डेटीज के लिए सेक्रेड मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वेद, वन ऑफ द मोस्ट मेंशन्ड स्क्रिप्चर्स के 5वें मंडल को अत्रि मंडल का नाम दिया गया है इन हिज ऑनर। उन्होंने अत्रि संहिता और अत्रि स्मृति की भी रचना की। महर्षि अत्रि को एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। उन्हें कीका नक्षत्र की खोज का क्रेडिट भी दिया जाता है। उनके काम को यूज कर पंचांग बनाया गया, जो हिंदू कैलेंडर है, जो आज भी रेलिवेंट है, आज भी इस्तेमाल किया जाता है। महर्षि अत्रि की वाइफ थी अनुसुया और उनके 3 पुत्र थे: दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम। दूसरे हैं भारद्वाज ऋषि। भारद्वाज ऋषि गंगा के किनारे राजा भरत को मिले थे। भारद्वाज ऋषि का इंडियन सोसाइटी में आयुर्वेद और मेडिसिन की फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ऋषि ने भगवान धन्वंतरी से चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिसिन साइंस की शिक्षा ली थी। भारद्वाज ऋषि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। ऋग्वेद के 6th मंडल के क्रिएशन का श्रेय भारद्वाज ऋषि को दिया जाता है। वे द्रोणाचार्य जी के फादर थे, जिनका महाभारत में एक बड़ा रोल था। रामायण में राम जी के वनवास के दौरान उन्होंने श्री राम को गाइडेंस भी दी थी। तीसरे सप्तऋषि हैं महर्षि गौतम। गौतम ऋषि वैदिक काल के बहुत महान ऋषि थे। ऋग्वेद में उनके बहुत से सूक्त पाए जाते हैं। उन्होंने पहले मंडल के कई सूक्त लिखे। उनकी धर्मपत्नी थी अहिल्या, और हनुमान जी की माता अंजनी गौतम ऋषि की ही पुत्री थी। गौतम ऋषि को वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटर्स ऑन लॉ भी माना जाता है। महर्षि गौतम धर्म और मॉरल ड्यूटीज के क्षेत्र में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने धर्मसूत्र की रचना की, जो ओरिजिन ऑफ लॉ को आउटलाइन करता है। लोगों के जीवन के डिफरेंट फेजेस में उनके कंडक्ट, राजा का रोल, दंड, अनुष्ठान और कई अन्य चीज़ों पर फोकस करता है। उन्हें न्याय सूत्र की रचना करने का भी श्रेय दिया जाता है, जो लॉजिक और रीजनिंग प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करता है।
इसके अलावा उन्होंने कई ऋग और सामवेदिक मंत्रों की भी रचना की। महर्षि जमदग्नि। ऋषि जमदग्नि महर्षि भृगु के वंश के थे। इनका विवाह रेणुका से हुआ और उनके 5 पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटे पुत्र थे परशुराम जी, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने गए थे। महर्षि जमदग्नि युद्ध कला, शस्त्र कला में एक्सपर्ट थे। उन्हें वेपन्स और वॉरफेयर की बहुत डिटेल्ड नॉलेज थी। ऐसा माना जाता है कि वे नेचुरल फोर्सेस को भी कंट्रोल कर सकते थे। औशनाश धनुर्वेद एक फॉरगॉटन ग्रंथ है जिसमें महर्षि जमदग्नि, शुक्राचार्य आदि कई ऋषियों के बीच हुई वॉरफेयर की प्रैक्टिसेस पर डिटेल्ड डिस्कशंस को पेन डाउन किया गया है। ऋषि वशिष्ठ। वैदिक ऋषि वशिष्ठ ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु थे। वे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी के गुरु थे। ऋषि वशिष्ठ ने वशिष्ठ संहिता में एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिटेल से वर्णन किया है। जब श्री राम राज्याभिषेक होने से पहले राज्य भ्रमण पर गए थे और वापस लौटने पर उन्हें परम सत्य का अनुभव हुआ था, तब वे बहुत नीरस हो गए थे। तब ऋषि वशिष्ठ ने ही उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उन्हें उस नीरसता से निकाला था। श्री राम और गुरु वशिष्ठ की इस कॉन्वर्सेशन के रिटन फॉर्म को योग वाशिष्ठ का नाम दिया गया है। ऋषि वशिष्ठ की धर्मपत्नी थी अरुंधति। अरुंधति नक्षत्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप कश्मीर में वास करते थे। ऐसा माना जाता है संस्कृत के शब्द कश्यप मिहिरह से कश्मीर का नाम आया। कश्यप ऋषि ऋषि मरीचि के पुत्र और ब्रह्मा जी के पोते थे। वो देवों, दैत्यों, असुरों, गरुड़ों, नागों, आदित्यों, वामनों और पूरी ह्यूमैनिटी के पिता माने जाते हैं। ऋषि कश्यप द्वारा कश्यप संहिता भी लिखी गई थी, जिसमें आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स के कॉन्सेप्ट डिटेल में पेन डाउन किए गए हैं। ब्रह्मदानक्य उपनिषद के अनुसार महर्षि कश्यप सबसे पुरातन ऋषि हैं। महर्षि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। वो ऋग्वेद के 3रे मंडल के रचयिता भी हैं। महर्षि विश्वामित्र की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऋषि विश्वामित्र किसी ब्राह्मण के घर पैदा नहीं हुए थे, अपितु वे बाय बर्थ क्षत्रिय थे। वह चंद्रवंश डायनेस्टी के राजा थे और उनका नाम कौशिक था। एक बार वे शिकार करने एक वन में गए। वहां वह और उनके कुछ साथी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी, तो उन्होंने सबके खाने का अरेंजमेंट बहुत जल्दी कर दिया। ये देख ऋषि विश्वामित्र को लगा कि राजा तो वो हैं, तो ऐसी अद्भुत गाय उनके पास होनी चाहिए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु मांगी, तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया, परंतु वे हार गए। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि रियल पावर अटेन करने के लिए उन्हें वशिष्ठ से भी बड़ा सेज बनना होगा। कड़ी तपस्या के बाद उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से। सप्त ऋषियों के जीवन से प्राप्त टीचिंग्स और लेसन्स काउंटलेस हैं। वे हमें इंपॉर्टेंस ऑफ परसिवियरेंस, सेल्फ कंट्रोल और डिवोशन सिखाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि सबसे ऑर्डिनरी व्यक्ति भी डेडिकेशन और कड़ी मेहनत से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। वे हमें मेडिटेशन, योग और इंट्रोस्पेक्शन जैसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का महत्व सिखाते हैं। वे हमें वर्ल्डली डिजायर्स और अटैचमेंट से मुक्त एक सिंपल लाइफ जीने का महत्व भी सिखाते हैं। They inspire us to strive for greatness, to push our limits, and to aim for the highest. As we conclude this journey into the fascinating world of the Saptarishi, I hope you have gained a deeper understanding and appreciation for these 7 divine sages. Share your thoughts on the Saptarishi in the comments below. And don't forget to check out more of my videos for deeper insights into Hindu culture and scriptures. See you next time. Toodles.